नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुनिया की सबसे तेज़ मछली के बारे में। तो क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे तेज़ मछली कौन है? अगर जानते हैं तो अभी जल्दी से जाके वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में भी बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली मछलियों में ब्लैक मर्लिन का नाम सबसे ऊपर आता है। यानी कि जब भी पूछा जाएगा कि सबसे तेज चलने वाली मछली कौन सी है तो वो हो जाएगी ब्लैक मर्लिन। बता दें कि ब्लैक मर्लिन की रफ्तार सबसे तेज है, यानी कि ये जो मछली है ये सबसे तेज रफ्तार से चलती है। वह दुनिया की सबसे तेज तैरने वाली मछलियों में से एक है। तो अगर जब भी पूछा जाएगा कि सबसे तेज तैरने वाली मछलियाँ कौन है तो ब्लैक मर्लिन नाम याद रखना है, क्योंकि ये इसका रफ्तार बहुत तेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक मर्लिन मछली का ऊपरी जबड़ा लंबा होता है, ठीक है। जो इसकी ऊपरी जबड़ा होता है वो काफ़ी लंबा होता है, जो तलवार की तरह दिखता है। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया तो आप देख सकते हैं कि जो इसका ऊपरा जबड़ा है ऊपर वाला वो किस तरह से दिख रहा है, तो एक तलवार जैसा दिख रहा है। इसका संबंध स्वॉर्ड फिश से होता है, ठीक है। तो इसका संबंध किससे होता है? स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? तलवार होता है। तो स्वॉर्ड फिश से इसका संबंध होता है, क्योंकि इनका ऊपरी जबड़ा उनकी तरह ही लंबा होता है। यानी कि तलवार की तरह इनका ऊपरी जबड़ा लंबा होता है, जिस वजह से स्वॉर्ड फिश भी बोला जाता है। हालांकि लंबाई उनसे कम होती है, ठीक है। तो तलवारों से इसकी लंबाई थोड़ा कम होती है। विकिपीडिया के मुताबिक ब्लैक मार्लिन मछली इंडियन और पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए कि ब्लैक मार्लिन मछली कहाँ पे पाई जाती है तो याद रखिएगा कि इंडियन और पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में पाई जाती है। ब्लैक मर्लिन का साइंटिफिक नाम स्टियोम्पेक्स इंडिका होता है। इसका क्या नाम है? स्टियोम्पेक्स इंडिका इसका साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम है, जिसकी लंबाई 4.5 मीटर यानी कि 15 फीट तक पहुंच सकती है। इसलिए यह सबसे बड़ी मार्लिन में से एक है। यह सबसे बड़ी बोनी फिश में से भी एक है। इसका वजन 1650 पाउंड तक हो सकता है। तो इसका लंबाई और वजन भी आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीबीसी अर्थ द्वारा यूट्यूब पर अपलोड एक वीडियो के मुताबिक यह मछली 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। तो समझ सकते हैं इसका स्पीड कितना ज़्यादा है। अगर हम एक नॉर्मल बाइक चलाते हैं तो भी उसका स्पीड 129 किलोमीटर नहीं होता है। इसके लिए रेसिंग बाइक अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका स्पीड 120 प्लस जाता है, लेकिन इसका स्पीड कितना है? 129 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ये स्पीड भारत के औसत ट्रेनों के बराबर है। यानी कि भारत की अगर जो एवरेज ट्रेन देखा जाए तो उसका स्पीड आपको 129-130 या 150 के लगभग में देखने को मिलता है। शरीर की खास बनावट के कारण इस मछली की स्पीड इतनी होती है। यानी कि इसके स्पीड की बात करें तो इसके जो बनावट है इसके शरीर के उस पर डिपेंड करता है। इसका बनावट इस तरह से हुआ है जिस वजह से ये इतना स्पीड से तैर सकता है। ब्लैक मर्लिन मछली का शरीर गोलाकार होने के बजाय पार्श्व रूप में संकुचित होता है। तो इस मछली का जो शरीर है वो गोलाकार ना होकर किस तरह का है? तो पार्श्व रूप में संकुचित होता है, जिसकी वजह से इसे तेज गति से तैरने में मदद मिलता है। तो इसके बनावट की वजह से ही ये तेज गति से तैरता है। इतना ही नहीं, ये मछलियाँ काफ़ी ताकतवर मानी जाती है। यानी कि अगर हम इसके ताकत की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है इसके पास ताकत, जो तेजी के साथ अपने शरीर पर हमला करती है, ठीक है। जो तेजी के साथ क्या करती है? अपने शरीर पर हमला करती है। ब्लैक मार्लिन खासकर अपने शिकार को अपने तलवार जैसे ऊपरी जबड़े से काटकर शिकार करते हैं। यानी कि जब ये शिकार करती है तो क्या करती है? जो इनका ऊपरी जबड़ा होता है जिसे जो कि तलवार जैसा होता है उससे ही वो वार करती है अपने शिकारों पे। तो उम्मीद करते हैं इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।